मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बताते चलें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्री सुरेश राणा जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री भी हैं। सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने 5 मिनट हमारे चैनल के लिए वक्त दिया है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपने सवालों पे आऊँगा। सर, मैं क्षेत्र का हम सर्वे कर रहे थे, खासकर सिर्फ आजमगढ़ विधानसभा की बात करूँगा, आजमगढ़ क्षेत्र की बात करूँगा। तो यहाँ पे किसानों से मिलते हुए, बिना किसी दल की बात करते हुए, किसान का ये कहना, सिर्फ गन्ने की बात करूँ मैं, तो गन्ने का भुगतान सर आपने कहा था कि होता रहेगा, हो रहा है। पर किसान सर सीधे सीधे ये हर वीडियो मेरे ये अपलोडेड है कि सर किसान बार बार ये कह रहे थे कि गन्ने का भुगतान उस स्तर से नहीं हो रहा है। और यहीं के एक भाजपा प्रत्याशी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते ना हो पाया हो। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आए होंगे? नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी सरकार की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्था को सुधारने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। और जहां तक गन्ने की बात है, तो गन्ने के इतिहास में आप यदि जाओगे, लगातार धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, 5-5 साल का गन्ना भुगतान बकाया रहता था। और जब हम लोग सरकार में आए थे तो समाजवादी पार्टी सरकार के समय का 12,500 करोड़ रुपए का बकाया था, जिस सारे बकाया को चुकाने का काम योगी सरकार ने किया है। 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और 5 साल में योगी सरकार ने अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना भुगतान सुनिश्चित करने का काम किया है। यदि मैं आजमगढ़ की सठियाओं मिल की बात करूं तो सठियाओं मिल पर भी हमने 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी सरकार के 5 वर्षों से लगभग 2 गुना भुगतान किया है। और वहां की जो डिस्टरी है, वहां की शुगर मिल को भी समाजवादी पार्टी सरकार बीच में ही छोड़ करके चली गई थी। वहां भी 33 करोड़ रुपए की लागत से हमने आने के बाद 33 करोड़ रुपए की लागत से फिर डिस्टरी को चलाने का काम, जो शुगर मिल में कमी थी उसको पूरा करने का काम योगी सरकार ने किया है। पूरे आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है। अब मैं कल ही लखनऊ से आया हूं तो 3 घंटे में मैं लखनऊ से आजमगढ़ पहुंच गया। ये किसका कमाल है? ये योगी का कमाल है। समाजवादी पार्टी सरकार ने आजमगढ़ को दिया था क्या? समाजवादी पार्टी सरकार ने आजमगढ़ को आतंक दिया, भय दिया, आतंकवाद दिया। और देश में, दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती थी तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ का नाम उसके साथ जुड़ जाता था। आज यदि देश में, दुनिया में चर्चा होगी तो विश्वविद्यालय के नाम पर चर्चा होगी, यहाँ की एयर स्ट्रिप के नाम पर चर्चा होगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर चर्चा होगी। आजमगढ़ के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। मैं लगातार यहाँ के प्रभारी के रूप में देखा है, यहाँ के नौजवानों के पास बहुत ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की बात है। उस सारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। वर्षों से यहाँ विश्वविद्यालय की मांग थी, उस विश्वविद्यालय की मांग को पूरा करने का काम योगी जी ने किया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ जिस तरह से एक औद्योगिक गलियारा बनाने की योजना आदरणीय योगी जी की है, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री आएंगी, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी और यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बहुत सारे आजमगढ़ में पैदा होंगे, पूर्वांचल में पैदा होंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि योगी जी ने पूरे पूर्वांचल का नक्शा बदलने का काम किया है। चाहे अब आप बस्ती में देखो तो बस्ती की जो चीनी मिल है, वो पिछले 8 साल से किसान वहां संघर्ष करता था, मुंडेरवा की चीनी मिल, वो योगी जी ने नई मिल 500 करोड़ रुपए की लागत से लगाई। आपके बराबर में गोरखपुर में पिपराई शुगर मिल पिछले 9 साल से लगातार धरना प्रदर्शन वहां चलता था। तमाम सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती रही पर किसी ने उसको नहीं चलाया। योगी जी ने उसको चलाया ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत की सबसे आधुनिक मिल बनाने का काम भी सठियाओं को और पिपराइज को करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हम रोजगार के रास्ते पर नौजवानों को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए योगी सरकार आज केवल भारत में नहीं, दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, जैसे आप सठियाओं चीनी मिल के बारे में बता रहे हैं कि वो विकास उस पे हुआ है, तो जनता तो सुन रही है यहाँ की, वो निर्णय करे कि किस प्रकार का विकास, क्योंकि सठियाओं चीनी मिल पे यहाँ किसान कह रहे थे कि उस हिसाब का विकास नहीं हुआ है। उनका एक छोटा सा कह सकते हैं एलिगेशन ये भी था कि आजमगढ़ में भाजपा इतना एक्टिव नहीं रहती है, तो सरकार मतलब विधायक वहां नहीं, इसकी वजह से सठियाओं चीनी मिल पर सरकार उतना ध्यान नहीं देती है, ये भी उनका कहना रहता है। नहीं, सरकार ने चौमुखी विकास किया है, लगातार ध्यान दिया है। और आजमगढ़ में मैं पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़ के सांसद कहाँ हैं? आजमगढ़ की जनता ने जिनको सांसद चुना वो कहाँ हैं? लगातार लोग पूछ रहे हैं हमारा सांसद कहाँ है। और आप सबसे बड़ा आप ये देखिए कि यहाँ की 10 सीटों में क्या कोई सीट नहीं मिली जो आजमगढ़ को छोड़ करके जाना पड़ा करहल। तो कुल मिलाकर के जनता बहुत सारे सवाल पूछ रही है और उन सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। अब यहाँ जो सदर सीट पे हम बैठे हुए हैं, इस आजमगढ़ सदर पर समाजवादी पार्टी का लगातार वर्षों से विधायक है, सरकार में मंत्री भी रहे
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ सदर के 4 विकास गिना सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आजमगढ़ में 1 लाख से ज्यादा नई पेंशन बनी है। 1 लाख से ज्यादा। आजाद भारत और से लेकर के अब तक जहां 70 सालों में 65 से 70 हजार थी, वहां 1 लाख नई पेंशन केवल और केवल 5 साल के अंदर योगी सरकार के अंदर बनी है। मतलब 65 साल बनाम 5 साल, इतना काम योगी सरकार ने किया है। अब जब मैं देखता हूं आजमगढ़ के नौजवानों को, देश विदेश में यहाँ का नौजवान जाता है और कुल मिलाकर के इनकी पोटेंशियल देखता हूं, तो मैं सदर में ही देखता हूं कि बरसों से जिन्हें आजमगढ़ सदर ने मौका दिया, उन्होंने क्या प्लानिंग की, क्या विकास का चार्ट उनके पास था। मैं कल मेहनगर गया, जहां जहां भी सड़कें दी हैं तो योगी जी ने दी है। सड़कों का चौड़ीकरण किया है तो योगी जी ने किया है। एयर स्ट्रिप की तैयारी की है तो योगी जी ने की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया है तो योगी जी ने दिया है। यहाँ का विश्वविद्यालय दिया है तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने दिया है। कुल मिलाकर के आजमगढ़ के नौजवानों को नई पहचान दिलाने का काम आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। वरना उन्होंने क्या किया? अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, सबको मालूम है, अभी परिणाम आया, सजा सुनाई गई। तो इस पहचान को देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया और योगी सरकार ने नौजवानों को सही रास्ते पर ले जाकर के विश्वविद्यालय देने का काम, उनके शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने का काम, चिकित्सा की सुविधा देने का काम। अब आजमगढ़ के आप किसी भी गांव में जाओ, कोई गांव आजमगढ़ का ऐसा नहीं होगा जहां माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाएं, माननीय योगी जी के द्वारा चलाई गई योजना से कोई ना कोई आच्छादित ना हो। हर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये है लोक कल्याण के कार्यक्रम की सरकार, ये है गरीब कल्याण के कार्यक्रम की सरकार। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं तो कल कई सारी विधानसभाओं में गया, जिस तरह से आम वर्ग के अंदर जुनून है इस समय मोदी योगी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो आजमगढ़ में इस बार कमल खिलने वाला है और पूरी तरह समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। चूंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास होते देखा है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ को विकास के एजेंडे पर लाते देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी, आप जरा थोड़ा तुलनात्मक देखिए, क्योंकि आपका चैनल काफी लोग यहाँ देखते हैं, मुझे भी काफी लोगों ने आपके चैनल की चर्चा की है, तो आप जरा तुलनात्मक अध्ययन करिए कि समाजवादी पार्टी सरकार ने आजमगढ़ को क्या दिया और 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आजमगढ़ को क्या क्या दे दिया। इसकी आप तुलना करोगे तो निश्चित रूप से मतदाता भी इन तमाम चीजों को सोच रहा है, मतदाता के दिमाग में सारी चीजें हैं और उसी देख करके मतदाता मतदान करने वाला है। आखिर यहाँ के नौजवानों का भी सपना है, यहाँ का नौजवान भी चाहता है कि मेरे लिए रोजगार के अवसर हों। वो सारे रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में योगी आदित्यनाथ जी आगे बढ़ रहे हैं और रोजगार के अवसर पैदा करने का काम उन्होंने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है, मोदी योगी के प्रति लोगों में भारी उत्साह है और इस बार भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को पूरी तरह क्लीन स्वीप करने वाली है। सर, ऐसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पहला सवाल सर, मैं दीवानी कचहरी में सर्वे कर रहा था तो वहां के वकील जो थे, इंटेलेक्चुअल थोड़ा वर्ग माना जाता है, वहां के वकील 2 सवाल बात उठा रहे थे कि योगी जी की एक भाषा शैली और जो भी जल्दी उन्होंने एक शिमला का बयान भी दिया था, मैं कि शिमला बना दूंगा, उनके कार्य पे अगर ना बात करें, वो भाषा शैली पे सवाल बार बार उठा रहे थे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, जहां तक भाषा शैली की बात है, लगातार लोग तोड़ मरोड़ करके बयानों का अर्थ निकालने का काम करते हैं। भाषा शैली बिगड़ी है तो अखिलेश जी की बिगड़ी है। अब चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का, वो जिन्ना उन्हें याद आ रहा है। हम गन्ने की बात कर रहे हैं, वो जिन्ना की बात कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि विभाजन जब हुआ और विभाजन की त्रासदी को जिन्होंने झेला, अपने 500 साल पुराने मकान को छोड़ करके आना पड़ा, अपनी पीढ़ियों को छोड़ करके आना पड़ा, कई परिवारों को तो अपने माँ बाप को छोड़ करके आना पड़ा। कितनी त्रासदी उन लोगों ने सही, किसके कारण? जिन्ना के कारण। उस समय का जो जिन्ना ने जो विलेन वाली भूमिका निभाई, उसके कारण लोगों को घर छोड़ना पड़ा। और आज उस जिन्ना का महामंडन कर रही है समाजवादी पार्टी। आगरा में धरना होता है, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे तो कोई आपत्ति नहीं है, आगरा के धरने में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समाजवादी पार्टी की सभाओं में लगते हैं, आखिर कौन संदेश देना चाहते हैं? आतंकवादी सीआरपीएफ कैंप पर हमला करते हैं और उनसे मुकदमे वापसी की बात कौन करता है? ये किसी से छिपी हुई है क्या? समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो सबके सामने स्पष्ट है। इसलिए जहां तक की भाषा की बात है, देखो, यदि कोई उत्पात मचाना चाहता है,
उपद्रव करना चाहता है, दंगा करना चाहता है। अब पहले दंगाइयों को बिरयानी खिलाई जाती थी। मैं तो मुजफ्फरनगर से आता हूं और हमने 2013 को झेला है। बहनों का मान सम्मान किस तरह से सड़क पर खिलवाड़ होता था, उसके खिलाफ हम लोगों ने मजबूत लड़ाई लड़ी। तो मेरे खिलाफ भी एनएसए लगा दिया था, मुझे भी जेल में रहना पड़ा। लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। लेकिन जो दंगाई थे, उन दंगाइयों को सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ लाया जाता था, बिरयानी खिलाई जाती थी, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और आज यदि कोई गर्म भाषा बोल रहा है, देश विरोधी भाषा बोल रहा है, देश को तोड़ने की भाषा बोल रहा है, तो देश को तोड़ने वालों की भाषा का यदि योगी जी मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो हर देशवासी खुश होता है, हर प्रदेशवासी खुश होता है। और प्रदेश के युवा से पूछो, किसान से पूछो, नौजवान से पूछो, इंटेलेक्चुअल से पूछो, सब ये चाहते हैं कि आतंकवादियों के समर्थन की बात यहां ना हो, उपद्रवियों के समर्थन की बात यहां ना हो। सब विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश हम सबका है, किसी एक पार्टी का उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश हम सबका है, हर बिरादरी का है, हम सब लोगों का है, सब पार्टियों का है। सबकी तमन्ना है उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 5 सालों में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बेहतर सा तरक्की करेगा। और आज केवल भारत में नहीं, अरे ऑस्ट्रेलिया की संसद में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिमांड होती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना चौड़ा नहीं होता, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का सीना चौड़ा होता है कि हमारे मुख्यमंत्री की चर्चा ऑस्ट्रेलिया की संसद में हो रही है। ये पूरी केवल भाजपा के लिए गर्व का विषय नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए गर्व का विषय है। सर, मैं आपके जवाब में से एक सवाल निकालता हूं ये कि आपने एनएसए का जिक्र किया कि आपके ऊपर एनएसए का उपयोग किया गया, तो क्या जो सरकार रहती है प्रदेश में या कहीं पर भी, क्या वो एनएसए जैसे एक्ट का गलत इस्तेमाल करती है अपने विरोधियों के लिए? गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और गलत इस्तेमाल तब साबित होता है जब मान्य हाईकोर्ट या मान्य कोर्ट उस पर फैसला देता है। अब हमारे खिलाफ एनएसए लगाई तो मान्य हाईकोर्ट ने फटकारा सरकार को, कहा गलत तरीके से तुमने झूठे आरोपों के आधार पर ये एनएसए लगा दिए, और मान्य हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये है गलत तरीके से कार्रवाई करना। आज जिन गुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आपने देखा उन्हें कहीं से राहत नहीं मिल रही। राहत इसलिए नहीं मिल रही कि कार्रवाई सही है, राहत इसलिए नहीं मिल रही कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने गरीबों के घरों को लूटा है, उन लोगों ने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, उन लोगों ने अपहरण किए हैं, उन लोगों ने तमाम प्रकार की चकाचौंध उन तमाम लूट के पैसे से बनाई है। तो जब आज योगी जी का बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलता है तो समाजवादी पार्टी के तो पेट में बुलडोजर को लेकर के दर्द होता है। अब मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, समाजवादी पार्टी से बहुत सारे तमाम लोग जुड़े हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है? कार्रवाई उनके खिलाफ हुई है जो गुंडे हैं, जो अपराधी है। और यदि गुंडे अपराधियों को समाजवादी पार्टी अपना सेनापति मानती है, या उन गुंडे अपराधियों को समाजवादी पार्टी मानती है कि ये कार्रवाई जो है पार्टी के खिलाफ है, तो समाजवादी पार्टी की ये सोच मैं समझता हूं ठीक नहीं है। और यदि उन तमाम लोगों के खिलाफ, पूर्वांचल सब जानते हैं, पूर्वांचल में कौन नहीं जानता मुख्तार अंसारी की गतिविधियां, पूर्वांचल में कौन नहीं जानता वो किस प्रकार की गतिविधियां अतीक और तमाम लोगों के द्वारा की गई। और आज यदि मजबूती से कोई सरकार लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो मैं तो समझता हूं समाजवादी पार्टी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी बोलना चाहिए कि आदरणीय योगी जी ने जो गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की है, हम कम से कम इस विषय की उनकी प्रशंसा करते हैं। बड़े दिल से प्रशंसा करनी चाहिए ना। राजनीति का मतलब यह नहीं आप हर बात की आलोचना करो। अब योगी जी के बुलडोजर के पीछे पड़े हैं। अरे भाई, आम जनता से पूछो, यदि आप कहीं भी किसी चौराहे पर इंटरव्यू लोगे तो हर आदमी योगी जी के बुलडोजर की तारीफ करेगा, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर किसी गरीब के घर पर नहीं चल रहा है, योगी जी का बुलडोजर किसी झुग्गी झोपड़ी पे नहीं चल रहा है। योगी जी का बुलडोजर चला है वहां जहां गुंडों ने अनैतिक कमाई से महल खड़े किए हैं। गुंडों ने गरीबों को लूट करके, व्यापारियों को लूट करके, अपहरण करके, बहनों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करके महल खड़े किए थे अनैतिक रूप से। उन पर योगी का बुलडोजर चला है, तो हर आदमी उत्तर प्रदेश का खुश है। सर, आप क्राइम रेट पे बात कर रहे हैं, मोटे मोटे कहा जाएगा, तो मैं इस पे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि दो चीजें इसमें। पहला कि जनता तो कह रही है कि क्राइम कम हुआ, हमको ये फील होता है, तो वहीं कुछ अधिवक्ता लोग भी ये भी कहते हैं, जो सरकारी डेटा बताता है कि क्राइम रेट बढ़ा है। इसको कैसे टैकल करेंगे आप? देखो, दुनिया में सबसे बड़ा परसेप्शन, सबसे बड़ी अदालत क्या है? सबसे बड़ी अदालत है जनता। और आज जनता में कहीं भी पूछो, कोई भी परसेप्शन है, पब्लिक का परसेप्शन सबसे बड़ा परसेप्शन है। और पब्लिक का परसेप्शन ये है कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए उदाहरण बनी है। योगी सरकार की कानून व्यवस्था की चारों तरफ जय जयकार है। आज बहनें, अभी मैं जहां रुका हूं, हम एक बहन से ऊपर बात कर रहे थे सुबह, वो सामान्य परिवार की है, होटल में काम करने के लिए सुबह आती है सफाई के लिए। मैंने उनसे पूछा आपको कैसा महसूस होता है, तो वो बहन बोलती है मुझे मोदी योगी बहुत अच्छे लगते हैं।
और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा जब लगा के चलते हैं और अलग से उनसे कोई बात करता है तो वो भी बोलते हैं मुख्यमंत्री तो योगी ही होना चाहिए। तो ये है आम जन की आवाज। आखिर सबके दिलों में है प्रदेश की बेहतरी, सबके दिलों में है प्रदेश की तरक्की, सबके दिलों में चौड़ी चौड़ी सड़कें, सबके दिलों में 18 से 20 घंटे गांव में आती बिजली। सब चाहते हैं मुस्कुराहट, और आम आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देने का काम किया है तो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने किया है। सर एक आखिरी सवाल बस, विधानसभा आजमगढ़ में रहेगा सर। आजमगढ़ 10 विधानसभाओं पे एक विधायक थे भाजपा के अरुण कांत यादव जी, जो कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप किस तरह से ये अश्योर करते हैं कि 10 विधानसभाओं पे भाजपा के विधायक बनेंगे? 10 की 10 सीटें आएंगी। कल मैं मेहनगर गया था और मैं भी अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, पिछले 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हूं और तमाम कोई ऐसा नहीं है कि किसी बड़े बाप की औलाद हूं और सीधे मैं मेरे पिताजी एमपी एमएलए रहे हों। मैं सामान्य किसान का बेटा हूं और छात्र जीवन से लेकर के अब तक, मतलब 20 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूं। मेहनगर गया था, 100% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कल सदर में था, अब की बार सदर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। 10 सीटें हैं आजमगढ़ की, 10 की 10 पर परिणाम चौंकाने वाले होंगे और मेरे से ज्यादा इस बात को अखिलेश जी जानते हैं। यदि अखिलेश जी मेरे से ज्यादा इस बात को ना जानते तो आजमगढ़ को छोड़ करके वो उस सीट को ना चुनते। परिणाम तो अखिलेश जी ने बता दिया है ना क्या आने वाला है आजमगढ़ का। आजमगढ़ के परिणाम पर तो अखिलेश जी ने मोहर लगाई है। अखिलेश जी मोहर ना लगाते तो वहां जाकर के लड़ने की क्या जरूरत थी जहां से वो सांसद हैं। वो कहते हैं आजमगढ़ से वो सांसद हैं, मुलायम सिंह जी यहां से सांसद रहे, अन्य तमाम लोग यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि आजमगढ़ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्हें भी मालूम है, आजमगढ़ के लोगों ने उनके विकास को देखा है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। इसलिए आजमगढ़ को छोड़कर, देखो मैं तो राजनीतिक आधार पर इसे धोखा कहूंगा कि जहां की जनता ने आंखों पर पलकों पर बैठा करके किसी को सांसद बनाया हो और उसे विधानसभा का चुनाव भी कहीं और से जाकर के लड़ना पड़ रहा हो, तो स्पष्ट उन्होंने संदेश दे दिया कि आजमगढ़ का परिणाम क्या होने वाला है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सुन रहे थे श्री सुरेश राणा जी को, मैं सर का धन्यवाद करूंगा, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से 5 मिनट का समय दिया हमें। बाकी 10 मार्च को रिजल्ट आपके सामने होगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसके साथ हम फिर आपके साथ मौजूद होंगे एक बार फिर से। दैनिक देवल का बराबर देखते रहिए। मैं पौरुष पांडे एंकर, मेरे साथ कैमरामैन है शिवांश तिवारी। धन्यवाद।